बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। सोल्यूशन के सीरीज़ में जो एक और टॉपिक है वो स्टॉक सोल्यूशन और वर्किंग सोल्यूशन। तो स्टॉक सोल्यूशन जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये किसी भी सोल्यूशन का या किसी भी मटेरियल का जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो वो हमारे पास स्टॉक होता है। अगर आपने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि जिसमें आपको सेम वर्किंग सोल्यूशन जो है कि वो रिपीटेडली चाहिए हो, तो फिर हम स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं और उस स्टॉक सोल्यूशन से फिर हम फर्दर वर्किंग सोल्यूशन बनाते हैं। एक ये रीज़न। दूसरी रीज़न ये कि आप अगर डायरेक्ट वर्किंग सोल्यूशन बनाएंगे तो आपको माइन्यूट क्वांटिटी केमिकल की चाहिए होगी कि जिसका वेइंग करना या मेजरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले हम थोड़ी सी ज़्यादा कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना लेते हैं और उस ज़्यादा कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से हम कम कंसंट्रेशन वाले जो वर्किंग सोल्यूशन है वो हम बाद में बनाते हैं। So a stock solution is prepared by weighing out an appropriate portion of a pure solid or by measuring an appropriate volume of the pure liquid, placing it in the volumetric flask and diluting to the known volume। ठीक है, जितनी भी आपको क्वांटिटी में स्टॉक सोल्यूशन चाहिए आप अकॉर्डिंगली 100, 200, 250, 500 या 1 लीटर का स्टॉक सोल्यूशन जो है कि वो बना सकते हैं। दिस स्टॉक सोल्यूशन में बी प्रिपेयर्ड इन एनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, आप मोलरिटी में बना सकते हैं, नॉर्मेलिटी में बना सकते हैं, परसेंटेज में बना सकते हैं या पीपीएम में बना सकते हैं। तो वाई वी नीड या हम स्टॉक सोल्यूशन के हमें बेनिफिट क्या है, हम क्यों स्टॉक सोल्यूशन को पहले प्रेफर करते हैं। तो जिस तरह है कि अगर आपको 4, 5, 6 या 10 वर्किंग सोल्यूशन चाहिए तो उनको आपको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा। लेकिन अगर आप एक स्टॉक सोल्यूशन बना लें और नेक्स्ट डे या जिस दिन भी आपने एनालिसिस करना हो तो आप सेम डे वर्किंग सोल्यूशन बना के उनको यूज़ करके तो आपको उस हिसाब से जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, वो लेस रिक्वायर्ड होगी। रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम कि अगर आपने 5, 10, 15 या 20, 5, 6, 7, 8 जितने भी वर्किंग सोल्यूशन बनाने हैं, आप हर किसी के लिए अलहदा जो है कि कैलकुलेशन करें या वेइंग करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी साइड पे आपके पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन मौजूद है, उसको फर्दर आपने डाइल्यूट करना है, तो वो डाइल्यूशन के प्रोसेस में आपको लेस टाइम जो है कि वो रिक्वायर्ड होगा। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डू नॉट सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ, चूँकि उसमें हाई कंसनट्रेशन होती है कंपेयर टू जो आपके वर्किंग सोल्यूशन है कि वर्किंग सोल्यूशन में आपके भी किसी भी केमिकल की जो क्या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन लेस क्वांटिटी में होती है या लेस कंसंट्रेटेड होती है, तो उसमें जो स्टेबिलिटी के चांसेस हैं वो आ सकते हैं। अगर आपका केमिकल कोई हाई प्राइस केमिकल है तो वो आपके जो मटेरियल है उसको प्रिजर्व करता है और जो लास्ट की एक्यूरेसी जो है कि उसको इम्प्रूव करता है। सो व्हाई वी नीड स्टॉक सोल्यूशन के प्ले अ crucial role in various scientific discipline. These are highly concentrated and accurately prepared solution used as a reference for dilution and calibration process। कि जिस तरह पहले कहा कि डिफरेंट जो इक्विपमेंट हैं, जिस तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है या बाकी एचपीएलसी है, जीसी है, तो वहाँ पे आपको कैलिब्रेशन के लिए सर्टन सोल्यूशन जो है कि वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। So we need stock solution because they provide accurate and precise measurement in the scientific experiment. They offer significant advantage in term of time and cost efficiency। ठीक है कि आप ओवरऑल अगर डेली के हिसाब से 5-6 सोल्यूशन बनाएंगे और उनको ज़ाया करेंगे, नेक्स्ट डे दोबारा बनाएंगे, तो उस में कॉस्ट जो है वो और दूसरा टाइम जो है दोनों आपके ज़्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप स्टॉक की डाइल्यूशन करें। कंसिस्टेंसी अक्रॉस एक्सपेरिमेंट कि आपको अगर डेली बेसिस पे नए सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंटल एरर हैं कि वो हो सकते हैं और वो आपकी ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी है या एफिकेसी है एक्सपेरिमेंट की उसको रिड्यूस कर लेते हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर स्टॉक सोल्यूशन। The strength of a stock solution is determined based on the working solution we require। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली कि अगर आपको 520 आयरन ppm आयरन वर्किंग सोल्यूशन चाहिए तो उसको बनाने के लिए आप हायर कंसंट्रेशन का, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि 100 ppm का मुझे चाहिए और वॉल्यूम भी आप उस हिसाब से लें कि जब आप डाइल्यूशन के लिए उसी में से वॉल्यूम लें कि ये ना हो कि आपका वो वॉल्यूम ही कम हो जाए। यहाँ पे थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा है कि 250 ml 100 ppm सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें से फिर हम 5, 10, 15 और 20 ppm का बनाएंगे। इसमें भी जो है कि पिछले जो वीडियो है ppm सोल्यूशन की, तो वहाँ पे अगर आप देख लें
तो वहाँ पे हमने देखा था कि 100 ppm जो 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 0.7 ग्राम जो है कि ये अमोनियम जो फेरस अमोनियम सल्फेट था वो चाहिए था। यहाँ पे चूंकि हम 250 ml बना रहे हैं तो उसको हमने 1/4 रिड्यूस किया है, तो 0.175 ग्राम हम लेंगे और ये हमारे पास जो स्टॉक बनेगा वो 100 ppm का होगा और उसका वॉल्यूम हमारे पास जो बनेगा वो 250 ml। उसी से आगे हमने डाइल्यूशन के प्रोसेस से वर्किंग स्टैंडर्ड बनाने हैं या वर्किंग सोल्यूशन बनाने हैं। चूंकि इनकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है लिहाजा इनको हम वर्किंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं और इसको फिर हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में और उसकी बेस पे हम कैलिब्रेशन कर्व जो है या ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं और उस ग्राफ की बेस पे जो अननोन हमारे पास सैंपल होते हैं उनमें हम जो क्वांटिटी या स्पेसिफिक एलिमेंट है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आयरन कर रहे हैं तो आयरन हम उसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये आगे हमने उसी तरह उनको यूज किया C1V1 को कि हमारे पास जो स्टॉक है वो 100 है और जो हमें वर्किंग सोल्यूशन चाहिए वो 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। तो मैंने जस्ट एक ही एग्जांपल ली कि 5 ppm का अगर हमने सोल्यूशन बनाना है तो जो हमारे पास वॉल्यूम हमने बनाना है वो 100 ml है, तो हमें कितना जो स्टॉक सोल्यूशन में से कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। सो 5 ppm के लिए 5 ml अगर आप ले लें स्टॉक सोल्यूशन में से जो 100 ppm का है और उसका वॉल्यूम 100 ml कर दें तो ये हमारे पास 5 ppm का वर्किंग स्टैंडर्ड आ जाएगा। इसी तरह 10 के लिए 10, 15 के लिए 15 और 20 के लिए 20 ml लेके टोटल जो वॉल्यूम है सबका कि वो आपने 100 ml बनाना है तो ये आपके पास 5, 10, 15 और 20 ppm के वर्किंग स्टैंडर्ड आ जाएंगे। तो ये कोई भी सोल्यूशन का पहले आप स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे और उस स्टॉक सोल्यूशन से बाय डाइल्यूशन जो है कि वो आप वर्किंग सोल्यूशन या वर्किंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। अगेन आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।